हेलो गाइस। तो आज हम लोग मुझे कुछ बात करने का मन कर रहा था किसी टॉपिक पे। टॉपिक है जो मेरे माइंड में हिट कर रहा था, सो आई थॉट टू टॉक विद यू ऑल एंड सोचा कि मैंने मुझे शेयर करना चाहिए आपके साथ। हो सकता है आई एम वेरी न्यू एंड आई एम टू दिस टॉपिक एंड बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता है, जस्ट आई एम ट्राइंग टू नो, या अगर कुछ गलती हो तो सॉरी फॉर दैट। सो जस्ट आई वॉज थिंकिंग दैट कि हमारे इंडिया में नो बहुत बार आपने सुना होगा कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं गो एंड मीट द नेबर्स, खेलो बच्चों के साथ, हाउ टू कनेक्ट विद द पीपल्स, हमें कैसे कनेक्ट करना है, कैसे अटैच्ड होना है लोगों से, चीज़ों से, किसी प्लेस से। बट दे नेवर टॉट अस कि हाउ टू डिटैच फ्रॉम समथिंग, कैसे डिटैच होना है। डिटैच होने का कभी चर्चा भी नहीं करते हैं, जस्ट लिव इट, छोड़ देते हैं, हाँ छोड़ दो, उस पर ध्यान मत दो, जाने दो, और जो भी चलता है तो चलते रहता है। ऐसे चीज़ें तो ऐसा बहुत सारे लोगों के करते तो हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, बट माइंड इज़ वेरी पावरफुल एंड माइंड, हर इंसान का माइंड अलग है, कैसे वर्क करता है, इट्स स्टिल अ मिस्टीरियस थिंग्स कि आपका माइंड कैसे वर्क कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे यू नो रिवील हुआ है, बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि कैसे काम करना है। बट आई थिंक कि डिटैचमेंट, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिटैचमेंट, कि हाउ टू हैंडल विद दैट, हाउ टू हैंडल, हाउ टू गेट रिड ऑफ द अटैचमेंट्स। कि आप किसी सामान से, किसी इंसान से, किसी प्लेस से बहुत लोग अटैच्ड हो जाते हैं, एंड हो गया ही, वी आर अ ह्यूमन। सो हम लोग रोबोट्स तो है नहीं कि हम लोग जब चाहे हम लोग उससे निकल जाएंगे। इट्स नॉट लाइक अ मशीन कि यू विल क्लिक द बटन एंड यू विल गेट रिड ऑफ दैट। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप कैसे डिटैच करें किसी चीज़ से, और ये हमें सीखना चाहिए। आई नो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को नहीं आती है, वी आर अ लर्नर, बट हमें ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे लोग अब बात करने लगे हैं इस चीज़ के बारे में कि हाउ टू डिटैच फ्रॉम समथिंग, मे बी दैट कैन बी रिलेशनशिप, मे बी दैट कैन बी फ्रेंडशिप, यू नो सो फैमिलीज, बहुत सारी चीज़ें, स्कूल, बहुत सारे लोगों का अलग अलग, कहीं फंस जाते हैं, कहीं स्ट्रक हो जाते हैं। समवन वाज टेलिंग मी दैट कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉरगेट दैट आई ट्राइड माई बेस्ट, मैं ट्राई कर रही हूँ या ट्राई कर रहा हूँ, कि नहीं हो पाता है। आई नो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। सो हाउ टू हाउ टू हैंडल इट, यू नो maybe I can be wrong also, maybe I'm just trying myself to talk with you all. uh, I think from my perspective, I think the first step is that you will have to accept it. आपको accept करना होगा कि you have some problem, you know कि आपको कैसे इस चीज़ से डिटैच होना चाहिए। कि आप बहुत लोग क्या करते हैं, डिटैच होने के लिए किसी चीज़ से बहुत बिजी कर लेते हैं अपने आप को, मतलब किसी वर्क में बिजी कर लेते हैं, दैट इज़ अ गुड वे। बट जब आप खाली बैठते हो, जब आप संडे को ब्रेक लेते हो, बोलते हैं शाम संडे को काम नहीं कर रहे, तो संडे को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि आप उस चीज़ से आप रिलेट कर पाते हो, आपको लग रहा है यार ये कैसे ठीक होगा, ठीक है। सो वो भी तो नहीं होना चाहिए ना। अब वर्क कर रहे हो तो ठीक है, तुम्हारा माइंड कहीं और है, एंड जैसे ही वर्क छोड़ते हो आपका फिर स्टिल दैट दैट इज़ द प्रॉब्लमेटिक। सो कैसे, वो भी अच्छा नहीं है, बिकॉज हमें जड़ से हटाना है चीज़ों को, एंड चीज़ें ख़त्म करनी है। ये नहीं कि आप फंसे रहो कहीं, ठीक है। एंड जितना प्रॉब्लम होगा, जितना स्टार्टिंग में, अगर आप स्टार्टिंग में ही सही कर दो, मतलब इट्स लाइक अ सीड, यू विल लीव इट, दैन वो कहीं ना कहीं जम जाएगा आपके अंदर। मतलब इट्स लाइक अ कि विद द टाइम इट्स वेरी हार्ड टू इरेज इट, विद द टाइम इट्स वेरी हार्ड टू कि आपको ठीक करना और कैसे डिटैच करना है। क्योंकि आप उससे ट्राई करते हो, ना चाहते हुए भी उसकी चर्चाएँ करते हो, ना चाहते हुए भी, इन एनी वे, गुड वे और बैड वे, आप उस बात को निकालते हो, बातें करते हो कि अरे मेरा दोस्त चला गया, अरे मैं उससे प्यार करता था या प्यार करती थी, वो चला गया, मुझे छोड़ दिया, या समथिंग हैपेंड, एनी इन एनी वे। सो ये
द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू विल हैव टू एक्सेप्ट. एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप. आई थिंक कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, आपके पास प्रॉब्लम है एंड हम लोग फेस करेंगे. मे बी वी डोंट नो. ये भी एक्सेप्ट करना सबके लिए एक अलग वे है. हो सकता है मेरे लिए जो सही है, हो सकता है सही इन द सेंस मेरे लिए जो काम कर रहा है, जो चीज़ें वर्क कर रही है, हो सकता है तुम्हारे लिए, आपके लिए वर्क ना करे. ठीक है, तो आप कैसे डील करोगे इसके साथ? एक्सेप्ट इट. द सेकेंड थिंग इज दैट कि गिव टाइम टू योर सेल्फ. कि आपको अपने आप को टाइम देना है. ये नहीं कि बिजी कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, अच्छी बात है. एक्सेप्ट इट, डील विद इट. आपको डील करना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. अपने आप को टाइम देना है, ऐसा नहीं कि आप हो सकते हो उस समय आप फील होगा कि आपका बहुत वर्क रुक गया है, लेकिन जो 4 साल 5 साल लग जाएंगे वो 2 महीने 3 महीने में, मे बी 4 5 महीने में आप उससे बाहर निकल जाओगे. तो वो उतना टाइम लगाने से अच्छा है कि आप 3 4 महीने दे दो अच्छे से, वो हो जाएगा. तो फर्स्ट एक्सेप्ट करो एंड देन ट्राई टू वर्क ऑन दैट. ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, ट्राई टू सेट योर माइंड. वट डू यू वॉन्ट टू सेट इन योर माइंड. माइंड इज़ वेरी पावरफुल. आपने सुना होगा कि मैनिफेस्टेशन होता है, आप जैसा बोलते हो वैसा होता है. क्या है ये तरीके से? ये आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट करते हो कि सेट करना है मुझे, कि ऐसा होना चाहिए. एंड कुछ टाइम बाद माइंड को लगता है कि यही सच है. जैसे कि इट्स लाइक कि आप स्टार्टिंग में किसी से मिलते हो तो आपको प्यार हो जाता है, मतलब अच्छे लगते हैं एंड टाइम बिताते हो. तो स्टार्टिंग में तो एक अट्रैक्शन होता है, बट ओवर द टाइम जब आप टाइम बिताते हो तो आपको लगता है कि आई वॉन्ट दैट गर्ल, आई वॉन्ट दैट बॉय. एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. एंड व्हेन दैट एक्सपेक्टेशन एनीवन लेफ्ट यू एंड आपका फुलफिल नहीं होता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है. क्योंकि आपके माइंड जो होता है वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि अरे मैंने ऐसा सोचा था, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ. तो उस इंसान से ज़्यादा आप अपने आप पे गुस्सा रहते हो. सो आपको अपने आप को माफ़ करना है. यू विल हैव टू फॉरगिव देम, यू विल हैव टू फॉरगिव आवर सेल्फ ऑल्सो. बिकॉज बहुत बार क्या होता है, हम लोग अपने आप से गुस्सा हो जाते हैं, कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, मैं कैसे गलत हो सकती हूँ. एंड आप ट्राई करते हो कि नहीं आप सीरियस हो जाते हो कि मैं किसी से बात नहीं करूँगी, आइसोलेट कर लेते हो. इट्स नॉट गुड. इट्स नॉट गुड. बात नहीं करना, ऐसा नहीं कि आपको सबसे बात करनी है, बट इस गुस्से में ऐसा बिहेव करना अच्छा नहीं है. जस्ट टाइम लीजिए. आप गलती है, वी आर ऑल्सो ह्यूमन, वी कैन मेक अ मिस्टेक, वी कैन लर्न फ्रॉम देम. आपने सुना होगा कि तो उससे सीखिए आप बहुत कुछ. ऐसा नहीं है कि आप सीखेंगे नहीं, बट ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से अपने आप से गुस्सा रहना, अपना अपना जो स्ट्रेंथ है उसे छोड़ देना, अपनी इनोसेंस छोड़ देना अच्छा नहीं है. बी व्हाट यू आर. होती है बहुत सारी चीज़ें लाइफ में. हमें लाइफ लेसन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपने सुना होगा कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा. सो इट्स गुड. आई थिंक इन अ लॉन्ग टर्म यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ अच्छा है, जो हुआ सही हुआ. सो वो थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव देम हुएवर दे आर. and maybe sometimes this is a place, this is a thing, you get attached with that and it's not good. So उसको आप करें. मेडिटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फोर्थ स्टेप इज दैट कि आपको मेडिटेशन करना है. जस्ट ट्राई टू मेडिटेट फॉर 5 minutes 10 minutes. फॉर मी दैट वर्क्स. कि मैं काम करता हूँ तो मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है. उससे क्या होता है कि आपकी सारी बॉडी की एनर्जी एक जगह आ जाती है, मतलब होता है वर्क होता है. एंड उससे आप ट्राई करते हो कि बहुत सारे थॉट है आप उसे क्लीन करते हो. मेडिटेशन इज जस्ट टू फोकस ऑन वन थिंग, जस्ट टू फोकस ऑन नथिंग. मेडिटेशन इज जस्ट टू फोकस ऑन नथिंग. दैट इज लाइक कि आप फील करो कुछ नहीं, एकदम प्रेजेंट में रहना. तो इस तरीके से है ना कि डिटैचमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर वी ट्राई टू मूव इन और इन द फ्यूचर मे बी वी वॉन्ट टू वर्क. तो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे हम अपने फ्यूचर को जज करने लगते हैं. बहुत ज़्यादा हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं कि ये अच्छा ऐसे हुआ है तो ऐसे होगा. हमारा सैम्पल स्पेस इतना कम है कि उस सैम्पल स्पेस के बेसिस पे हमें लगता है कि जो होगा वो ऐसे हुआ है तो आगे भी ऐसा होगा. नो, ऐसा नहीं है. ठीक है, आगे ऐसा नहीं होगा.
एंड मे बी हो सकता है, बट दिस इज लाइक कि आप 1 2 3 या मे बी 50 60 100 ऐसे सैम्पल इस पर आप जज नहीं कर सकते. एनीथिंग कैन हैपन. जस्ट ओपन फॉर ऑल कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है. इट्स ट्रू. प्रे फॉर द गुड. तो अपने आप को एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्ट करो कि अच्छा ही होगा. एंड अप्स एंड डाउन तो होते रहते हैं, ये तो सच है. सबके साथ, मेरे साथ भी होगा, तुम्हारे साथ भी होगा. दैट इज़ द लाइफ. फिर मज़ा नहीं है. अगर सब कुछ अच्छा होने लगा तो फिर वो भी मज़ा नहीं है. थोड़ा तो अप्स एंड डाउन अच्छा लगता है, मज़ा भी उसी में है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे डील करते हो इन सब चीज़ों के साथ. आपको पता नहीं है तो यू कैन वॉच अ वीडियो, यू कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम समवन, मे बी योर फ्रेंड्स, योर फैमिली. यू कैन टॉक टू योर फैमिली. एंड डोंट थिंक कि आपको बहुत लोग डरते हैं कि जजमेंट से, कि जज करेंगे. क्या जज करेंगे? जज कर भी लिया तो क्या करेंगे जज करके? वो जो जज कर रहे हैं ना, एक्चुअली दे हैव अ वेरी लेस एक्सपीरियंस. कि अच्छा इसके साथ ऐसा हुआ, ये ऐसे, ये गलत है. जज करने की बात ही नहीं है. वी आर स्टिल, द वन थिंग इज वेरी क्लियर, वी आर अ ह्यूमन एंड वी कैन मेक मिस्टेक. दैट द फर्स्ट थिंग. वी शुड एक्सेप्ट इट कि हम लोग गलतियाँ कर सकते हैं. इसमें कोई बुरा नहीं है. ठीक है. सो होता है, ये सब चीज़ें होती हैं. मैंने एक बुक लिया था कि एक बार हम लोग बुक फेयर गए थे, तो मैंने एक बुक लिया था. दिस इज द बुक, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस. इसमें द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है. मैंने पूरी नहीं पढ़ी. इसमें कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी है. एंड जितना मैंने पढ़ा है उसमें से मैंने फील किया कि the more your desire and expectation sometimes leads to a anxiety, frustration. I think you should work hard, you should make a plan, you should make a goal, but you should live in a present also. आप फ्यूचर में जी रहे हो कि मैं आज 5 साल 6 साल काम करेंगे, मेहनत करेंगे. आज भी खुश रहना है हमें मेहनत करते हुए अभी भी खुश रहना है. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नहीं कि जस्ट लिव इट एंड गो अहेड एंड वर्किंग. दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर सेल्फ. दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनी वन. फॉर आवर माइंड, फॉर आवर बॉडी. क्योंकि हमारा बॉडी जो है हमारे माइंड के साथ कनेक्टेड है. समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि कोई बहुत इंसान, उसका बॉडी मतलब उसे देख के लगता है बहुत फ्रस्ट्रेट है. बिकॉज आपका बॉडी, योर बॉडी इज नॉट कोपिंग अप दैट योर कैरेक्टर यू वांट. योर कैरेक्टर, योर बॉडी इज बोथ अ डिफरेंट थिंग. बहुत बार कनेक्ट नहीं कर पाता है. सो बहुत लोग बीमार भी हो जाते हैं. ठीक है, इस चक्कर में. सो आप ध्यान रखो एंड ट्राई करो कि किसी चीज़ से आपको डिटैच होना है तो आप एक्सेप्ट करो, डील विद इट, फॉरगिव योरसेल्फ, मेडिटेट दैट. अच्छे से सोना है, स्लीप बहुत ज़रूरी है. जो अंदर रखा है उसे सब बाहर निकाल देना है. किसी दोस्त से बात कर लो, किसी से बात कर लो. फैमिली में ऐसा नहीं, फैमिली से ही बात कर सकते हो आप. एंड आप लिख सकते हो जो भी फील हो रहा है, आप लिख दो किसी डायरी पे, मतलब निकाल दो उसे. इसे बहुत बार करना होता है, बहुत बार. तो ये फिर धीरे धीरे आप यू विल सी दैट कि few months, 1 month 2 months 3 months you will feel good. एंड हो सकता है बहुत लोगों के लिए कुछ और मेथड काम करे, बट यू विल हैव टू वर्क. दिस इज नॉट लाइक you will ignore it and focus on in some other areas and after sometimes you will have to work on this. एंड जब ये ख़त्म होगा ना तो दूसरा काम जो आप कर रहे हो आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत बढ़ जाएगी. तो बहुत अच्छे से आप डील कर सकते हो उसके साथ कैसे क्या हो रहा है. आई थिंक मे बी इट विल हेल्प यू. और just I'm making it for myself because I love to make a video on something I'd like. I like it. तो अच्छा है, आप भी खुश रहो and be happy. Spend the time with your family, friends. Do whatever you like it. हाँ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है वो बहुत ज़रूरी है. बस इट्स गुड. ओके ना, जस्ट ऑल द बेस्ट.